क्या हुआ जब मुस्लिम लड़की अयोध्या धाम राम मंदिर में घुस गई? फिर जो हुआ कोई चमत्कार से कम नहीं था। मित्रों, आज हम आपको साक्षात चमत्कार से रूबरू करवाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये नजारा देख कट्टर मुस्लिम पंथी भी हैरान हो गए। आज हम आपको एक बहुत बड़े चमत्कार से रूबरू करवाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। सनातन ही सत्य है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाए। जब 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला था, उसी वक्त सलीमा नाम की लड़की अयोध्या धाम पहुंची। सलीमा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बड़ी माहिर थी। सलीमा बड़ी होकर पुलिस वाली बनना चाहती थी और हुआ भी वैसा ही। उसने पढ़ लिख करके अपनी डिग्री हासिल की और पुलिस में ज्वाइन हो गई। पुलिस में ज्वाइन होने के बाद उसकी ड्यूटी अयोध्या धाम सिक्योरिटी गार्ड में लग गई। ये वही समय था जिस समय प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया था और प्राण प्रतिष्ठा का माहौल बन ही रहा था। उसके घर वाले ये नहीं चाहते थे कि वो पुलिस में नौकरी करे, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। उसने नौकरी कर साबित कर दिया। वह मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़कियों के लिए एक प्रेरणा थी। वो ये बताना चाहती थी कि लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, और उसने किया भी यही। उसे उसके घर वाले यह नौकरी नहीं करने देना चाह रहे थे, लेकिन उसने किया वही जो उसके मन में था। वही 22 जनवरी 2024 का दिन था जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। उसी में उसकी ड्यूटी भी लग गई। उसी में दूर दूर से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई, क्योंकि बताया ही जाता है कि यहाँ पर 10 से 15 लाख लोग प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आने वाले थे, और हुआ भी वैसे ही। 10 से 12 लाख लोगों ने वहाँ पर दर्शन भी किया। प्राण प्रतिष्ठा के समय वहाँ पर भीड़ का ऐसा माहौल बना कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जब सलीमा अपने घर से ड्यूटी के लिए निकल रही थी, उसी समय उसकी बेटी भी उसके साथ आने के लिए जिद करने लगी। बहुत समझाने के बाद भी सलीमा की बेटी का नाम आयुषा था। आयुषा ने बहुत जिद की कि मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन सलीमा उसको नहीं मना पाई। आखिरकार मजबूरन में उसे अपने साथ लेकर के अयोध्या धाम आना ही पड़ा। सलीमा अयोध्या की ही रहने वाली थी। इत्तेफाक तो यह है कि सलीमा को इन सब बातों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपनी ड्यूटी करना चाहती थी। जैसे तैसे वह आयुषा को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उसने सोचा कि अब उसकी ड्यूटी का समय हो चुका था। उसकी ड्यूटी भक्तों को लाइन में लगाकर आगे बढ़ाने की थी। अब यहाँ सोच ही रही थी कि बेटी को कहाँ पर छोड़े। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला गार्ड को उन्होंने आयुषा को सौंप दिया और कहा कि मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। ड्यूटी कर करके मैं वापस आ जाऊंगी और अपनी बेटी को साथ ले जाऊंगी। अब होने को तो कुछ और था। जैसे तैसे भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ इतनी हो चुकी थी कि काबू करना नामुमकिन था। भीड़ का माहौल बढ़ता गया और पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। जैसे ही सलीमा पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसे अपनी बेटी आयुषा नहीं नजर आई, ना वो कांस्टेबल नजर आई जिसे आयुषा को सौंप कर गई थी। कांस्टेबल को भूख लगी तो वह किसी और के सुपुर्द कर करके वह किसी और के साथ छोड़ करके खाना खाने के लिए चली गई। जब उससे पूछा गया तो कांस्टेबल ने कहा कि मैं प्रदीप जी के पास छोड़कर चली गई थी। प्रदीप जी से पूछा गया तो प्रदीप जी ने बोला कि मैं भी यहीं बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला आयुषा कहाँ निकल गई। ऐसे करते करते पता नहीं चला कहाँ चली गई। सलीमा घबरा गई, चिंता में पड़ गई और सोचने लगी कि मेरी आयुषा कहाँ चली गई। इधर उधर ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते अंधेरा काफी हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जगह जगह वह अपनी आयुषा का फोटो दिखाकर लोगों से पूछने लगी। इधर उधर पूछते पूछते अंधेरा और भी बढ़ने लगा। क्योंकि सलीमा एक पुलिस वाली थी तो पुलिस उस समय एक्टिव थी, तो जगह जगह आयुषा का फोटो फिक्स कर दिया गया और उसके ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया। देखते देखते रात हो गई। रात की 11 बज चुकी थी। आयुषा का कोई पता नहीं चला। थक हार कर सलीमा हनुमान घाटी पहुंची। हनुमान घाटी पहुंचने के बाद मंदिर के बाहर वहाँ सोचने लगी कि अब मैं अपनी आयुषा को कैसे ढूंढूं। उसके मन में ये ख्याल आया, ना जाने मेरी बेटी इस समय कहाँ होगी और किस हाल में होगी। वही चिंता करते करते
थक हार करके वहीं बैठ गई। वहीं सीमा नाम की लड़की वहां पहुंची और सलीमा को उन्होंने कहा कि सलीमा चिंता ना करो, आज प्रभु श्री राम जी रामलला अयोध्या धाम पधार रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी आयशा कहीं नहीं जा सकती। तुम प्रभु श्री राम जी से विनती करो, तुम्हारी बेटी जरूर मिल जाएगी। लेकिन सलीमा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन माँ की ममता के आगे धर्म हार गया और माँ की ममता ने मन ही मन कहा कि हे प्रभु श्री राम, आप मेरी बेटी को कहीं से भी ला करके मुझे सौंप दो। वही हनुमान घड़ी के बाहर बैठी बैठी वहाँ कह रही थी कि अगर आप मेरी बेटी को ढूंढ के ला देते हो तो मैं आपके मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये बात हनुमान जी की यहाँ कहते हुए सलमा ने कहा कि मैं पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने आऊंगी और प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। फिर वो जाकर के इतना थक चुकी थी, इतना परेशान हो चुकी थी। ये सोचते सोचते वह घर चली गई। घर जाने के बाद उसे नींद आ गई। उसने नींद में देखा कि उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसकी बेटी रामलला के दरबार में गर्भगृह के अंदर प्रभु श्री राम जी के साथ खेल रही है। यह नजारा देख वह चौंक गई। उसकी नींद खुल गई। वहाँ भगी भगी अयोध्या धाम मंदिर गर्भगृह के पास पहुंची तो वहाँ देखा कि वहाँ के पट बंद हो चुके थे, क्योंकि रात्रि के समय प्रभु श्री राम जी के गर्भगृह के दरवाजे बंद रहते हैं। वहाँ वहीं रुक गई। सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह जैसे ही हुई वहाँ उसने देखा कि पंडित जी की गोद में आयुषा बैठी हुई है और पंडित जी उसे लेकर के आयुषा के पास आ रहे हैं। यह नजारा देख आयुषा भी रोने लगी और सलीमा की आंखों से आंसू की धार निकलने लगी। ये सब नजारा देख वहाँ के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए आयुषा और उसकी माँ सलीमा को हौसला देते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीड़ जैसे तैसे बढ़ने लगी। फिर उसने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और प्रभु श्री राम जी को कहा कि प्रभु आप साक्षात हो। और यूं ही नहीं, प्रभु श्री राम जी वैसे एक धर्म के नहीं है, वो सभी धर्म को मानते हैं और प्रभु श्री राम जी सभी के हैं। इसीलिए तो उन्होंने रामायण काल में ही सभी को अपना माना है, चाहे केवट हो या सबरी माँ। उन्होंने सबरी माँ के भी झूठे बेर खाए थे, वो उन्होंने ये सब कुछ बताया रामायण काल में ही। क्योंकि प्रभु श्री राम एक ही धर्म के नहीं है, प्रभु श्री राम सभी धर्म के हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें कहा जाता है। उन्होंने छत्री होकर के उन्होंने पापियों का नाश किया और अपना धर्म भी अच्छे से निभाया। जब उन्हें वनवास के लिए अपने पिता ने भेजा तब वह वनवास भी गए। उन्होंने पिता की आज्ञा भी मानी और माता की भी आज्ञा मानी। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। और पुरुषोत्तम राम एक ही धर्म के नहीं है, वहाँ सभी धर्म को मानते हैं और सभी धर्म को साथ लेकर चलते हैं। ये तो कुछ कट्टरपंथी है जो अफवाहें फैलाते हैं और धर्म को बांटते हैं। वैसे राम तो सभी के हैं। अगर सच देखा जाए तो प्रभु श्री राम ही पूरे ब्रह्मांड में एक ही है जो सभी को अपना मानते हैं। प्रभु श्री राम आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूल जाएं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही धार्मिक वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।